पिछले वीडियो में बताया था कि आपको किस तरीके से ईएमएमसी को फॉर्मेट इरेज किया जाता है। आज की क्लास में बताएंगे कि ईएमएमसी की प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाती है। लेकिन प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको सबसे पहले उसका डंप लेना है, जैसे बताया गया है, और यूजर पार्ट भी लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद में जो है ईएमएमसी का एंड्रॉइड टूल को, जो हमारा ईएमएमसी का टूल है, टूल बॉक्स, उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे यूएफआई का ईएमएमसी टूल बॉक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो है ऑन हो रहा है, ये ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद में हमारा ईएमएमसी डिटेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद में जो है, जो हमने डंप लिया था, एक डंप हमारा 512 MB का था और दूसरा डंप जो है यहाँ पे हमारा 256 MB का है। तो दोनों में से कोई भी डंप ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर छोटा वाला ले लेते हैं, जिससे कि हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे। तो डंप जो है, अभी राइट करने से पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो हमारा डंप है किस किस में सपोर्ट करेगा। मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पे देखें अच्छे से, ये बहुत मेन टॉपिक है। ये जो आपका ये डंप है वीवो का, ठीक है, वीवो 1812 का, तो ये किस किस ईएमएमसी के अंदर डंप ये लगेगा। अब इसके अंदर जो ईएमएमसी लगी हुई है, आप यहाँ पे देखेंगे, ये मैं यहाँ पे कर्सर जो घुमा रहा हूँ, ये एस के हाईनेक्स का ईएमएमसी लगा हुआ है। ठीक है। और जो हमने जो डंप लिया है वो वीवो 1812 का है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फाउंड 4 सपोर्टेड ईएमएमसी CID। अब ये 4 सपोर्टेड CID नंबर हमारे कौन से हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक नंबर है हमारा सैमसंग का GD6VMB। ठीक है। और आप ये नंबर देख रहे हैं, ये सेम हमारे सेम नंबर है यहाँ पे। ठीक है। और एक है एस के हाईनेक्स, और हाईनेक्स में एक ईएमएमसी और एक ए वाली ईएमएमसी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो आपने डंप लिया है, ये किस ईएमएमसी में CID मैच करेगा। एक तो इसमें मैच करेगा सैमसंग में, दूसरा हाईनेक्स में। ठीक है ना। जैसा कि आपका एक तोशिबा का है, किंगस्टन का है, इनका आप ईएमएमसी लगाते हैं और इस डंप को उस ईएमएमसी पर राइट करते हैं, तो वहाँ पे जो आपको CID का एरर देखने को मिलेगा। ये भी हम प्रैक्टिकल में करेंगे कि एरर कैसे आता है आगे। ठीक है। तो अभी जो इसका हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो अब हमारा जो है हाईनेक्स का ईएमएमसी लगा हुआ है इसमें, और हमारा फाइल जो है वीवो 1812 का, ये जो है आपका फाइल इसमें सपोर्टेबल है। ठीक है ना, इसको सपोर्ट करेगा तो इसमें एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है इसको डंप को राइट करेंगे। ठीक है ना। इस डंप को यहाँ से जो है राइट करेंगे। डंप को राइट पे क्लिक किया मैंने, डंप हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि सपोर्टेड दिस बूट फाइल, यू आर श्योर वांट टू। हाँ, मैं श्योर हूँ। ये मेरा ये कह रहा है कि आपका जो ईएमएमसी लगा हुआ है ये इससे मैच खा रहा है, आपको पता है या नहीं। हमें मालूम है कि हमारा ईएमएमसी इसको सपोर्ट करेगा, तो हम इसको यहाँ पे एरर यस कर देते हैं। तो मैंने यस कर दिया है यहाँ पे। यस करने के बाद में आप देखेंगे कि हमारा जो है फाइल राइट होना स्टार्ट हो गया है, और हमारा अब ये डंप इस पर राइट हो रहा है। ठीक है ना। अब यूजर पार्ट जो हमारा, देखिए यहाँ पे यूजर पार्ट जो है राइट हो रहा है। तो हमारा यूजर पार्ट जो है अब राइट हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राइट होने के बाद में, तो हमारा इसका मतलब है कि जो हमारा डंप होता है ना, इससे बूट 1 बूट 2 RPMB के पार्टीशन हमारे क्रिएट हो जाते हैं। तो हमारा डंप राइट करने के बाद में पार्टीशन इसमें क्रिएट हो चुके हैं, कोई एरर नहीं आया। यदि ईएमएमसी ये किंगस्टन का होता है, तोशिबा का होता है, तो एरर हमें देखने को मिलता। तो यहाँ पे जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो हमारा यहाँ पे बूट 1 बूट 2 हमारा राइट हो चुका है, और हमारे पार्टीशन भी यहाँ पे बने हुए हैं। जो पीछे बताया था, ये सारे पार्टीशन हमारे बने हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस फ़ोन का डंप राइट हमने कर लिया। डंप राइट करने के बाद अब इसको जैसा कि आपको फ्लैश करना है, तो जो आपने यूज़र पार्ट लिया है वो यूज़र पार्ट डालना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो यूज़र पार्ट देखिए, ये जो है ये यूज़र पार्ट कौन सा है, मैं एक बार आइडेंटिफाई करता हूँ। देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, तो यहाँ पे ये ईएमएमसी का दिखा रहा है। अब इसके बाद
अब इसके बाद जो हमने आइडेंटिफाई किया है, जो हमारा बैकअप है, यहाँ से आपको बैकअप लेना है। ये बैकअप आ चुका है हमारा, और इन सब पे मार्क लगा लेने हैं। ठीक है, जो हमने पहले बैकअप लिया था यहाँ से पूरा, तो देखिए ये जो यहाँ पर देखिए लिख रहा है 512 MB वाला है यूज़र पार्ट, और ये आपका 256 वाला है। तो यहाँ पर सारी फाइलों पर मार्क लगा के हम जहाँ पे राइट कर देंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। तो अब इसमें हम क्या डाल रहे हैं, इसका जो फाइलें होती हैं जो जैसे कि IMI और इसका डेटा वगैरह, NVRM, डेटा बेसमेंट वगैरह, इससे हमारा ख़राब नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें डंप और ये फाइलें आपको बहुत ज़रूरी है डालना, ये डालना है। ठीक है, ठीक है, ये फाइल है हमारी यहाँ पे, जो कि अब आपको C ड्राइव में जाना है। एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर से। ये आइडेंटिफाई किया हमारी फाइल है जो यहाँ पे, जो ये वाली फाइलें हैं ये पड़ी हुई हैं, GPT वगैरह की सारी फाइलें ये पड़ी हुई हैं। देखिए यहाँ पे जो कि मैं जो पहले 256 का भी बताया था, राइट किया था, तो यहाँ पे 512 और 256 का ले लेते हैं। फिर से एक बार राइट कर देते हैं इसके ऊपर। मैं बता रहा हूँ आपको दोबारा से राइट करना। ठीक है, तो ये हमारा राइट हो चुका है। आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब इस फ़ोन की जो फ्लैश फाइल है, ठीक है, इतना करने के बाद में इस फ़ोन की जो फ्लैश फाइल है वो इसके ऊपर कैसे राइट होगी, आपको फैक्ट्री इमेज में जाना है, और यहाँ पे आपको जो हमारा मीडियाटेक है वो लेना है, और यहाँ पे स्कैटर जो लिखा हुआ है ये लिख रहा है डबल क्लिक और ड्रॉप फाइल। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जहाँ भी हमारी फ़ाइल पड़ी है हमने C ड्राइव में डाल दी थी, और यहाँ से फाइल ले लेते हैं वीवो फर्मवेयर। हमारी स्कैटर फाइल कहाँ पर है इसकी, देखिए ये स्कैटर फाइल है, ये ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में सारी फाइलें हमारी आ चुकी हैं। अब ये फाइल देखिए, मैं दोबारा लेता हूँ थोड़ा। स्कैटर फाइल हमारी, ये फाइल हमारी आ चुकी है स्कैटर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फाइल जो ये फ्लैश फाइल है इस CID में मैच करेगा। देखिए ये इन्हीं CID में 4, ये बता रहा है फाउंड 4 सपोर्टेड EMMC, इन 4 EMMC में ये सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर राइट करेंगे, फिर मैं दूसरे EMMC में राइट करके दिखाऊंगा, जो इससे अलग होगा उसमें एरर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यस कर देते हैं एक बार। तो हमारा यहाँ पे जो कि फ्लैश फाइल राइट होना स्टार्ट हो गया है। तो बूट 1 बूट 2 यूज़र एरिया जो हमारा फाइलें होती हैं वो सारी फाइल हमारी राइट इसके ऊपर पूरी हो रही हैं। अब देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो अब हमारी यूज़र डेटा वाली फ़ाइल जो है राइट हो रही है, इसमें टाइम लगेगा। जितनी बड़ी फ़ाइल होगी उतना टाइम लगेगा। अभी ये 3 मिनट करीब बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, 3 मिनट करीब बता रहा है, इसमें टाइम लगेगा। इसको कंप्लीट होने के देखते हैं कि कंप्लीट होने के बाद में हमारा कोई एरर इसमें आता है या नहीं आता, या सीधा राइट होता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे यूज़र डेटा जो राइट होने वाला है, और हमारा जो है इसमें 21-22 सेकंड के करीब बचे हैं। तो देखते हैं अभी पूरा राइट होता है। तो अभी राइट होने वाला है। देखिए राइट हो चुका है, यूज़र डेटा हमारा राइट हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे एक बार। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारा अब EMMC हमारा पूरा ये रेडी है। किसके लिए, फ़ोन के अंदर लगाने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। फिर एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं यहाँ पे जो है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा CID नंबर वगैरह सब कुछ हमारा एकदम ओके है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। और अब ये हमारा लगाने के लिए रेडी है। अब इसे लगाने के बाद आप जो है फ़ोन को ऑन कर सकते हैं। और आपका लोगो पर अटका हुआ है तो आप
आपका फ़ोन लोगो पे अटका हुआ है तो इसी करने से आगे बढ़ जाएगा। और आप जो है यहाँ पे यूज़र पार्ट में जब जाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम के बाद आपको एक बार ये भी कर लेना है। यहाँ पे जाने के बाद में जो हमारा फैक्ट्री रीसेट है इसको भी आप कर सकते हैं, या FRP लॉक जो भी है, तो इसे फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं यहाँ पे एक बार, जिससे कि हमारा फ़ोन प्रॉपर तरीके से जो ऑन हो जाना चाहिए। तो फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक किया, आइडेंटिफाई हो गया हमारा पूरा फैक्ट्री रीसेट। आइडेंटिफाई कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमारा eMMC जो है पूरा ये जो है आपका फ़ोन के अंदर लगने के लिए रेडी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग जो है इसकी करनी है। और कोई दिक्कत है, कहीं पे कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ CID नंबर का रोल क्या होता है, एरर। मैं इसमें दूसरा eMMC लगाता हूँ, दूसरा कंपनी का, जो इसमें सपोर्टेबल नहीं है, ठीक है। दूसरा eMMC लगाते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है दूसरा eMMC लगाने के बाद में आइडेंटिफाई करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा eMMC है किंगस्टन का, और जो हमारा वीवो का था वो सैमसंग और हाईनेक्स में सपोर्ट कर रहा है। इसका डंप फ्लैश जो भी होगा सैमसंग की और हाईनेक्स की CPU eMMC में राइट होगा। तो यहाँ पे मैं ये देख रहे हैं कि किंगस्टन का इस पर राइट करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा कुछ हटके आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये मैसेज एक अलग आ गया है यहाँ पे, ठीक है ना, वार्निंग। तो ये करा है CSD फाइल 16 डज नॉट सेम, तो ये इसमें एरर आएगा। ये CSD फाइल है इसकी, देखिए ये येलो कलर का मैसेज आ गया, कह रहा परमानेंटली पार्टीशन विल बी इग्नोर। इसने पार्टीशन को इग्नोर कर दिया। 10 सेकंड के बाद ये जो राइट होगा। अभी कह रहा है कि सपोर्टेड दिस बूट फाइल। अब हमको ये पता होना चाहिए कि जो हम डंप eMMC पे डाल रहे हैं वो डंप जो इस eMMC को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। जब हमें पहले से ही पता है कि ये सपोर्ट नहीं करेगा तो हमें यस करेंगे, तो वो एक ज़बरदस्ती वाला हिसाब है, तो वो प्रॉब्लम में आएगा, ठीक है। तो मैं यस कर रहा हूँ, लेकिन आपको यस नहीं करना। तो मैंने यस किया, यहाँ पे ये राइट तो हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आपकी रहेगी EXD, ठीक है ना, EXT CSD.bin वाली फाइल यहाँ पे एरर दे रही है। ऊपर देख सकते हैं ऑरेंज कलर में, पीले कलर में जो एरर आपका जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको नहीं करना है। ये पता होना चाहिए कि कौन सी फाइल कहाँ पे हमको राइट करनी है। वो जब आप डंप लेते हैं या फ्लैश फाइल लेते हैं तो वहाँ पर वो खुद दिखा देता है कि ये फाइलें आपको यहाँ पे इस तरीके से राइट जो है करेंगे तो किसी eMMC में सपोर्ट करेगा। यहाँ पर ये पूरा प्रॉपर्ली अच्छे से दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, और इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं वापस से दोबारा जो है। और वीडियो आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा। तो eMMC पे बहुत ध्यान देना है कि हम जो फाइल राइट कर रहे हैं वो इसमें सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो eMMC पे हमारा राइट हो चुका है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा एक एरर जो है ये आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इस कंडीशन में आपको राइट नहीं करना। मैंने तो राइट करके दिखाया है, वो एक ज़बरदस्ती वाला हिसाब है कि राइट तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको राइट नहीं करना। अब यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसका जो फैक्ट्री इमेज में जाना है, और यहाँ स्कैटर फाइल है इसकी, वो ले लेते हैं। देखिए स्कैटर फाइल है। अब स्कैटर फाइल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे स्कैटर लिया है तो यहाँ पे स्कैटर बता रहा है कि आपको किस किस eMMC में सपोर्ट करेगा, सैमसंग और हाईनेक्स। तो इसको भी राइट करते हैं। तो ये कह रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका eMMC का बूट पार्टीशन जो है इससे मैच होगा या नहीं होगा। हमें पता मैच नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमने यस किया है, तो आपको यस नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान देना है कि प्रोग्रामिंग के टाइम पे कि कहाँ पे और क्या चीज़ आपको क्लिक जो है करना है, ठीक है, अच्छे से। तो इसमें इस कंडीशन में हमारा फ़ोन जो ऑन नहीं होगा, ये आपको बहुत ध्यान देना है इस चीज़ पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे एरर आ चुका है, सिस्टम फाइल राइट नहीं हुई हमारी इस पर, और यूजर डेटा भी इस पर राइट नहीं हुआ। तो इस तरीके से एरर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि आपको जो है जो स्कैटर फाइल है वही आपको लेना है।
तो स्केटर फाइल जो आप यहाँ पे लेंगे तो उसके बाद में जो आप यहाँ पे स्केटर फाइल को आप यहाँ पे जो है इस तरीके से ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे बता रहा है कि कौन सी एमएमसी, तो इसमें एरर आएगा। तो आपको जब प्रोग्रामिंग करनी है तो इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आपको एरर आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है कि आपको एरर देखने को यहाँ पे जो आपको मिलेगा, और आपका पूरा प्रॉपर एमएमसी होगा तो एरर बिल्कुल नहीं आएगा कैसा भी, ठीक है। तो एमएमसी जनरल में जाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर देखिए आधा अधूरा है, पूरा हमारी फाइल है यहाँ पर नहीं पड़ी, तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। जो एरर आ गया है उसकी वजह से आपको फाइल है जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कुछ भी नहीं दिखा रहा।